दोस्तों, जो लोग टीचिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये एक बड़ी अच्छी वैकेंसी आई है जो सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट में टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, टीजीटी पंजाबी, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल, टीजीटी साइंस मेडिकल और फिर टीजीटी स्टडीज। इन सारे विषयों के लिए यहाँ वैकेंसी है। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 42 सीट्स, ओबीसी के लिए 22 सीट्स, एससी के लिए 17, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 9 सीटें और इन सबको अगर हम जोड़ दें तो कुल 90 सीटों की वैकेंसी है, जिसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी है और एक्स सर्विसमैन के लिए भी है। पीडब्ल्यूडी के लिए 5 सीटें और एक्स सर्विसमैन के लिए 9 सीटें रिजर्व की गई हैं। तो ये वैकेंसी पोजीशन है। और अब इस एडवर्टीजमेंट से संबंधित जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो देखिए कि इन पोस्टों के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और ग्रेजुएशन में कम से कम आपके पास 50% मार्क्स होनी चाहिए। साथ में आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री जिसे बीएड कहते हैं, कम से कम 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। और साथ में आपने सीटेट पेपर 2 जो सीबीएसई कंडक्ट करती है वो आपको जरूर पास होना चाहिए। इसके साथ ही इन्होंने अथवा में भी कुछ क्वालिफिकेशन देकर रखी हैं, जैसे 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीए बीएड का कोर्स अगर आपने किया हुआ है या बीएससी बीए ये एनसीईआरटी करवाती है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको सीटेट जरूर पास करनी है। तो इस क्वालिफिकेशन के साथ आप ऊपर जो पोस्ट मैंने आपको दिखाया उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रखने की ये है, रेलेवेंट सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट्स अंडर एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ये देख लीजिए, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, से फॉर एग्जांपल कि आप टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ग्रेजुएशन लेवल पे आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जरूर पढ़ी हो। बीएड में आपका साइंस या मैथ जरूर रहा हो। और यदि आपने इंटीग्रेटेड बीएड और इंटीग्रेटेड आपने अगर बीए बीएड किया है तो फिर आपके पास बीए बीएड में केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथमेटिक्स जरूर रहना चाहिए। तो इस तरह से ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्होंने क्राइटेरियाज रखे हैं। फॉर एग्जांपल टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए ग्रेजुएशन में भी और फिर बीएड में भी मैथमेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। टीजीटी सोशल साइंस के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। अब सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इतने सब्जेक्ट पढ़ाए होते हैं, लेकिन इनमें से ग्रेजुएशन लेवल पे कम से कम आपने 2 सब्जेक्ट रखे हों और फिर बीएड में आपका सोशल साइंस भी होना चाहिए। तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो इस जॉब से रिलेटेड हैं, तो आप उनको अच्छी तरह से देख लें। ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी, क्योंकि बाद में अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है क्योंकि आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप फिर किसी को दोष नहीं दे सकते। चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की कि सिलेक्शन किस तरह से होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लिया जाएगा आपसे और ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा ये 150 नंबर का होगा, जिसमें 2 पेपर होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी पेपर होंगे। और ये जो है आप यहाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई इंटरव्यू आपका नहीं लिया जाएगा। और पार्ट ए और पार्ट बी में अलग अलग दोनों में आपको कम से कम 40% मार्क्स लेने होंगे पास करने के लिए। और इसके बाद ये जो रिटन टेस्ट होगा उसी के आधार पर ये मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और फिर जितनी पोस्ट हैं आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको सेलेक्ट किया जाएगा। अब टेस्ट कैसा होगा ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे, टोटल मार्क्स भी 150 होगा। पार्ट ए में जो कि सिंगल शिफ्ट में होगा वो 50 मिनट्स का टाइम आपको मिलेगा
पार्ट बी के लिए आपको 100 मिनट्स का टाइम मिलेगा। और पार्ट ए का आप ये देख लीजिए, ये आपके सामने 50 मार्क्स 50 क्वेश्चंस के लिए सिलेबस है आपके पास। इसमें जनरल अवेयरनेस होगा, जिसमें रीजनिंग, मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 12 क्वेश्चन होंगे। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको आईसीटी कहते हैं, 12 क्वेश्चन होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी के ऊपर 12 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी या कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको कुल 14 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और पार्ट बी जो होगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, जिस भी विषय के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, और उसमें आपको 100 मिनट्स और 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 40% होना है, तो 40% आपको लाना ही होगा। साथ ही इस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी होगा, और 0.25 मार्क्स के दर से आपका गलत जो आंसर होगा उसके लिए मार्क्स आपके काटे जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसके साथ अगला इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखाता हूँ, आपकी एज क्राइटेरिया क्या होगी, आपका फीस आपका कितना लगेगा, और इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है, कब से कब तक फॉर्म भरे जा सकते हैं, ये सारी सूचना मैं आपको दूंगा। उसके पहले मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो एडवर्टीजमेंट है और इस तरह के गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितने भी एडवर्टीजमेंट होते हैं, वो सबसे पहले हम आपके लिए लेकर के आते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का लगातार नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। क्वेश्चन पेपर जो होगा वो बाइलिंगुअल होगा, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार उत्तर लिख सकते हैं। और ये सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो वही है कि पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। उसके बाद आपको रिटन टेस्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी, और फिर सिलेक्शन फाइनल होगा और आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 21 साल से 37 साल की उम्र तक के जितने भी कैंडिडेट हैं वो इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और आपके एज की जो गणना है वो 1 जनवरी 2022 के ऊपर की जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर मैं प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा हुआ है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये यहाँ 12/9/2022, आज 10 तारीख है, 12 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जाना शुरू होगा। इसके लिए ये वाला आपके पास ऑलरेडी एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, online.ctstservices.com। तो इस पर में आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल है, और जनरल कैटेगरी और अन्य कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 1,000 रुपए का एप्लीकेशन फी रखा गया है। और यदि आप एससी कैटेगरी में पढ़ते हैं तो आपके लिए 500 रुपए की फीस रखी गई है। और ये सारा आप देखिए 6/10/2022 तक का डेट दिया हुआ है, कुल 1 महीने का समय आपको मिलेगा, और ये ऑनलाइन ही भरा जाना है, इस बात का ध्यान रखें। अब देखिए, यदि आपको किसी तरह के असिस्टेंस की जरूरत है, किसी तरह के मदद की जरूरत है, तो फिर ये फोन नंबर आपको दिया हुआ है। आप 10 बजे से लेकर के और 4 बजे तक सभी वर्किंग डेज में यदि आप चाहें तो इस फोन पर फोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यदि आपको इस एडवर्टीजमेंट के बारे में और फॉर्म फिलअप करने के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है। साथ में यहाँ पर मैं एक ईमेल भी दिया हुआ है, ये देखिए, ये ईमेल जो है इसके ऊपर आप ईमेल भी लिख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है या कोई जानकारी चाहिए, और आपको जवाब मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए शेड्यूल देख लेते हैं, शेड्यूल फॉर डिस्प्ले ऑफ लिस्ट एंड कंडक्ट ऑफ रिटन टेस्ट। ये देखिए, मैंने आपको बताया ऑनलाइन फिलिंग एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 12 सितंबर 2022 को सुबह 9 बजे शुरू हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए, क्लोजिंग डेट, लास्ट डेट 3 अक्टूबर 2022 है, और शाम के 5 बजे आप एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, इसलिए इससे पहले भर लें। एप्लीकेशन फी भरने की लास्ट डेट 6 अक्टूबर 2022 2 बजे तक है। और इसके बाद कह रहा है कि डिस्प्ले ऑफ फी कंफर्मेशन लिस्ट, हु सबमिटेड एप्लीकेशन एंड फी विद इन शेड्यूल डेट। तो 14/10/2022 को फी कंफर्मेशन लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी। शेड्यूल ऑफ रिटन टेस्ट टू बी नोटिफाइड अपलोडेड बाय 26/10। आपका रिटन टेस्ट का जो जानकारी है वो जानकारी 26 अक्टूबर 2022 तक आपको दे दी जाएगी। और इसके बाद
रिटन टेस्ट होगा और साथ में प्रोसीजर के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगा, और यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो इसका आपको जॉब मिल जाएगा। साथ में ये देखिए, ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको मैं आपके डिस्प्ले कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से इसको आराम से पढ़ सकते हैं, और अगर कोई डाउट है तो आपको मैंने पहले एक ईमेल और एक टेलीफोन नंबर भी दिखाया, वहां आप फोन करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप कि ये स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर के सिग्नेचर से ये एडवर्टीजमेंट निकला है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, देखिए, कि ये समग्र शिक्षा अभियान चंडीगढ़ की तरफ से ये वैकेंसी आई है, रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी अंडर समग्र शिक्षा चंडीगढ़। ये एडवर्टीजमेंट नंबर है, आप देख सकते हैं, 8/9/2022 की वैकेंसी है। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप के सबसे लिंक के बारे में अगर हम बात करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर इसका लिंक आपको मिल जाएगा, उसको आप बटन दबाइए और सीधे आप टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हैं, वहां उसको देख सकते हैं। ये पीडीएफ भी आपको वहां पर अवेलेबल होगा। तो आप अच्छी तरह से इस एग्जाम की तैयारी करिए। और जाते जाते एक बात और बता दूं कि ये जो पोस्ट है सारा टीजीटी का, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का पोस्ट है, और इसके लिए आपको 35,400 रुपीज ये रिम्यूनरेशन मिलेगा हर मंथ, जो कि फिक्स है, क्योंकि इसके अलावा इसमें आपको कोई अन्य भत्ता दे नहीं होगा। तो दोस्तों, फॉर्म भरिए, तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।